नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर आप सभी के समक्ष एक वार्तालाप के साथ उपस्थित हैं। आशा है कि यह वार्तालाप हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जब हम कभी संवाद अथवा वार्तालाप करते हैं तो वह निश्चय ही मन को भी हल्का करती है और तन को भी पवित्रता की ओर लेकर जाती है। हमारे जो प्रश्न होते हैं उनका समाधान होती है। यही वार्तालाप हमें अपनों के साथ अवश्य ही करनी चाहिए। वार्तालाप के माध्यम से अनेक तालों की चाबियां मिल जाती हैं। हाँ मित्रों, इसी प्रकार हम सभी आजकल ऑनलाइन का प्रचलन है तो हम ऑनलाइन मुलाकात करते रहते हैं और इसी प्रकार हमारे कुछ बातें आप तक पहुंचती है और आपकी कुछ बातें प्रेरणात्मक कमेंट के द्वारा हमारे तक, जिससे हम अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रताम। हाँ मित्रों, विद्या हमें विनय देती है और विनय से हमें पात्रता आती है। धन्यवाद और आभार व्यक्त करने से हमारे मन के जो भाव रहते हैं हम सामने वाले व्यक्ति को समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन को किसी भी प्रकार का जब सहयोग मिलता है तो हमें उसके प्रति आभारी होना चाहिए, हमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिससे वह कार्य सफलता की ओर हमें लेकर जाता है। जब हम किसी के आभारी होते हैं तो निश्चय ही उसमें संयम की भी आवश्यकता होती है और किसी के द्वारा जो हमारे तक हेल्प की गई, मदद की गई, उसको भी आत्म शांति मिलती है, जिससे सभी के लिए मददगार साबित होती है। ये सभी बातें हमारे अंदर विनम्रता होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार फलों से लदा वृक्ष स्वयं ही झुक जाता है, बुद्धि ज्ञान का जहाँ समावेश होता है वहाँ पर विनम्रता का यदि अभाव है तो हमारे सभी सद्गुण, सभी जितना हमारा ज्ञान होता है, विद्या होती है, वह सभी विलुप्त हो जाती है। और वही सद्गुणों के साथ यदि हमारे अंदर विनम्रता है तो हमारे गुणों का विकास होता है, जिससे हम स्वयं की सफलता का तो दरवाज़ा खोलते ही हैं और दूसरे के लिए भी हम प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमारी सुरक्षा कवच होता है विनम्रता। विनम्रता जहाँ होती है वहाँ अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता, बल्कि परोपकार की भावना होती है। परोपकार की भावना हमें मनुष्यत्व का दर्शन करवाती है, हमें परमात्मा से जोड़ती है। जो हमारे अंदर विद्यमान है परम तत्व परमात्मा, हमें उसके साथ जुड़कर रहना है। यदि हम सद्गुणों का विकास करेंगे तभी हम परम तत्व के साथ मिलकर रह सकेंगे। वही शांति का द्वार है, वही खुशियाँ है, वही अपनापन है। जहाँ दुख दर्द किसी का हम समझते हैं तो हमारे अंदर भी वही पीड़ा, वही उसका जो दुख मिटाने की भाव है हमारे अंदर आने चाहिए, ताकि हम किसी का दुख दर्द हल्का कर सकें। वह भी परम तत्व परमात्मा की सेवा है। हम जीवन में आए हैं, हमें जीवन मिला, यह भी एक भगवान का दिया हुआ बहुत ही सुंदर उपहार है। ईश्वर पापों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उद्दंडता की क्षमा कहीं पर नहीं है। पापों की क्षमा हमें ग्लानि से मुक्त करती है। हमें हमेशा प्रार्थना युक्त क्षमा मांगते रहना चाहिए प्रकृति से। जो भी हमने इसके हानि पहुंचाई,
जो भी इसके वातावरण को हम प्रदूषित किया या सुरक्षित नहीं रख सके, तो इसके लिए भी हमें निरंतर क्षमा मांगते हुए नए प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सद्गति प्राप्त करने के लिए विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है मित्रों। यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो हमारे पास चाहे जितना धन संपत्ति है, चाहे सुख सुविधा का अनेकों सामान है, यदि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है और हम उसका उपयोग अच्छे से नहीं कर सकते, हम जब ही सुख साधनों का उपयोग कर पाएंगे जब हमारे अंदर क्षमा, सहनशीलता, विनम्रता होगी। यही गुण हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं और सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी है प्रत्येक वस्तु का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, प्रत्येक भावनाओं का भी सम्मान, आती जाती सांसों का सम्मान। हाँ मित्रों, हमें सभी का सम्मान करने के लिए आभार, शुक्रिया, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए और विनम्र रहते हुए हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो हमारे सारे गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं, जो हमें पतन की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम इस जीवन में अपने कार्यों के द्वारा, परोपकार के कार्य, सद्भावना के द्वारा सत्य पथ के द्वार पर लेकर जाएं, और तभी वह संभव है जब हम विनम्र रहेंगे। विनम्रता एक आभूषण है, उसको स्वयं धारण करें और विनम्र व्यक्ति ही सदा खुशियों को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हो। तो हाँ मित्रों, मुझे आशा है कि आज की वार्तालाप अवश्य ही आप सभी को अच्छी लगी होगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ बातें करना, आप सभी के साथ मुलाकातें करना। मेरे छोटे छोटे प्रयास हैं जो बच्चों के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगे और बड़ों को भी ये भाव बतलाएंगे कि किस प्रकार हमें हमारे जो जीवन का प्रयोजन है उसे हमें किस प्रकार सिद्ध करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।